नीट पेपर लीक को लेकर शुरू हुआ विवाद अभी थमा भी नहीं था कि इस बीच महाराष्ट्र से भी टीईटी परीक्षा लीक होने का मामला सामने आया, जिसमें बीजेपी बुरी तरह फंसती दिखाई दे रही है। विधानसभा में भी मुद्दा उठा और इस दौरान विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और इन सब के बीच टीईटी एग्जाम लीक मामले में मास्टरमाइंड को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पेपर लीक के मुद्दे पर दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक सियासत गर्मा गई है। नीट यूजी एग्जाम को लेकर शुरू हुआ विवाद थमा भी नहीं था कि इस बीच महाराष्ट्र में भी टीईटी यानी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर लीक हो गया, जिस पर बीजेपी घिर चुकी है। सवाल उठ रहे हैं कि नीट एग्जाम लीक को लेकर पूरे देश में मचे बवाल और छात्रों की जान जाने की घटनाओं से भी सरकार ने कोई सबक नहीं लिया। वही अभी मुद्दा महाराष्ट्र की विधानसभा में भी उठा। महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र में 29 जून को नीट और टीईटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक का मुद्दा जोरदार तरीके से गूंजा, जहां विपक्ष सरकार पर हावी दिखाई दिया। इसी कड़ी में कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि बार बार हो रही पेपर लीक की घटनाओं से महाराष्ट्र की पूरे देश में बदनामी हो रही है और लाखों छात्रों और शिक्षकों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। लाखों छात्र सालों से मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं और उसके बाद परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन पेपर लीक की घटनाओं के कारण उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। आखिर बार बार परीक्षाओं को पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से आयोजित करने में क्यों फेलियर हो रहा है? जैसा आप जानते हैं कि मामले में अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। टीईटी एग्जाम लीक मामले में मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता के गिरफ्तार होने की खबर भी सामने आई, लेकिन विपक्ष ने सिर्फ गिरफ्तारी को नाकाफी बताया है और मांग की है कि पेपर तैयार करने वाली एजेंसियों, संबंधित कंपनियों और पूरे नेटवर्क की जांच कर इस रैकेट का पर्दाफाश किया जाना चाहिए, नहीं तो पेपर लीक होते रहेंगे। वैसे भी जिस विजेंद्र गुप्ता को गिरफ्तार किया गया वो खुलकर ये बात पहले ही बोल चुका है कि पेपर लीक होंगे, उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। जल्द ही जमानत भी मिल जाएगी। सजा किसी को नहीं होती। ऐसे में सरकार और सिस्टम दोनों सवालों के घेरे में है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।